सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज एक विशेष ही चर्चा आप सभी के समक्ष होने वाली है। बहुत लोगों का कई बार ये प्रश्न रहता है कि भैया, ब्रजवासियों की बड़ी महिमा सुनते हैं, क्यों ठाकुर जी ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं, क्या विशेष कारण है, और बिना ब्रजवासियों के श्री ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कुछ कुछ इस प्रकार के प्रश्न सामने आते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज की लीला में आप लोगों को मिलेंगे। बड़ी सुंदर लीला है श्री ठाकुर जी की गोचारण की। तो एक बार की बात है, श्री ठाकुर जी गैया चरावे की काजी नंदगांव से निकले और वृंदावन पहुंच गए। महाराज पहुंचते पहुंचते दोपहर है गई। दोपहर हैवे में श्री ठाकुर जी के छाक के भोजन को समय है गयो। दोपहर के भोजन दे छाक के में, तो वाही भोजन में श्री ठाकुर जी अपने सबरे सखान को, ग्वाल बालन को बुलावे लगे कि आ जाओ, सुबल सुबाहु, श्री दामा, तोक, मधुमंगल, अरे सब सखाओ आ जाओ और आ जाओ, बैठ के भोजन करेंगे। तो भैया सब गैयान को छोड़ के और श्री ठाकुर जी के पास एक वृक्ष के नीचे आए के महाराज बैठ गए। कमल के और पलाश के पत्तों पर सब ग्वाल बाल भोजन को परोसने लगे। भोजन परोस दियो और ठाकुर जी के समक्ष भी भोजन परोस दियो। ठाकुर जी बा भोजन को नहीं पाए रहे। अब जैसे ही कोई सो ग्वाल बाल अपनो एक कौर जैसे ही भोजन को पत्तल में लेके जाए, ठाकुर जी तुरंत बा को छीन ले में और बाके हाथ सो पकड़ के बा भोजन को श्री ठाकुर जी खुद करवे लग जाए। महाराज तो ठाकुर जी को अपने हाथ से भोजन करने में उतना आनंद ना आवे जितना उन ब्रजवासी बालकन के हाथ से आनंद आ रहे हो है। ठाकुर जी बार बार वही लीला को दोहरा में, जैसे ही कोई सौ ग्वाल बाल एक हाथ अपने मुंह तक कौर लेके जावे, श्री ठाकुर जी बा को तुरंत रोक ले में, बाके हाथ पकड़ के बा कौर को अपने मुंह में महाराज डाल ले में। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रजवासी हैं ठाकुर जी से अत्यंत प्रेम करें महाराज, और इतना प्रेम कि बिना श्री ठाकुर जी के रह ना सके। और श्री ठाकुर जी अपने उन ग्वाल बालन से, अपने उन भक्तन से इतना प्रेम करें कि क्षण भर भी उनको वियोग महाराज सहन ना कर सके। सूरदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो सुख कान करत वृंदावन, सो सुख नहीं लोक हुसात, और सूर श्याम भक्तन बस ऐसे, ब्रह्म कहावत है नंदलाल। महाराज बड़े बड़े मुनि जन शिव ब्रह्मा आदि के ध्यान में अभी श्री ठाकुर जी नहीं आते, और आप सोचिए श्री ठाकुर जी उन ब्रजवासियों के साथ बैठकर उनकी झूठन महाराज खा रहे हैं, उनके हाथ सौ महाराज खा रहे हैं। तभी तो श्री ठाकुर जी के हमें कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें तनक ना विसारियो मुहि नंद बाबा की आन। श्री ठाकुर जी ब्रजवासी के काजे यदि कोई दुख देने की चेष्टा भी करे तो महाराज भाई अधर करके धर दे में। ब्रजवासीन से श्री ठाकुर जी अत्यंत प्रेम करें। और सूरदास जी महाराज तो बड़ी सुंदर लीला को वर्णन करें कि ब्रजवासीन थे बड़ो सौभाग्यशाली महाराज कोई ना, ब्रजवासी पटदर को नाई। तो ब्रजवासीन थे बड़ो सौभाग्यशाली कोई है ना, जो नित्य श्री ठाकुर जी के संग महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं, नित्य लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी के संग बैठ के भोजन पाए रहे हैं, ठाकुर जी के संग बैठ के नित्य खेल रहे हैं। ब्रह्म सनक शिव ध्यान ना आवे, इनकी झूठन ले ले खाई। जिन ब्रह्मा शिव आदि के ध्यान में श्री ठाकुर जी ना आ रहे, ठाकुर जी उन ब्रजवासी के संग बैठ के महाराज उनके झूठन खा रहे हैं। धन्य नंद धन जनन यशोदा, धन्य जहां अवतार कन्हाई। तो भैया धन्य है ऐसे नंद बाबा, धन्य है ऐसी यशोदा मैया, और धन्य है ऐसा स्थान जहाँ श्री ठाकुर जी ने अवतार लियो है। धन्य धन्य वृंदावन के तर जह त्रिभुवन के राई। वृंदावन की जो तरुलताएं हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, कहना कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। तो महाराज धन्य हैं ऐसे वृंदावन के वो तरुलताएं जहाँ श्री ठाकुर जी नित्य लीला कर रहे हैं, और वो वृक्ष श्री ठाकुर जी की नित्य लीला के दर्शन कर रहे हैं, जो सारे विश्व को भरण पोषण कर रहे हैं। वो विश्वम्बर प्रभु ग्वाल बालन के संग उनकी झूठन खाबे में महाराज मस्त हैं। तो ब्रजवासीन जैसो प्रेम और ब्रजवासीन को सो प्रेम ना तो कोई श्री ठाकुर जी से कर सके, और ना ही ठाकुर जी ऐसा कोई प्रेम कोई के संग ब्रजवासीन जैसो कर सके।
महाराज तभी तो कहना कि ब्रजवासियों के घर की मधुकुरी खानी चाहिए। वृंदावन वृंदावन में यमुना महारानी है, यमुना महारानी को जल पीकर या ब्रज सो या ब्रजवास करना चाहिए, या ब्रज की रज को सेवन करना चाहिए, ब्रज की रज को मस्तक पर धारण करना चाहिए, क्योंकि आज भी श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी नित्य विहार कर रहे हैं। और नित्य विहार पता नहीं किस रज रेणु में श्री प्रिया प्रीतम के चरण कमलन को स्पर्श महाराज प्राप्त भयो होए, और वो रज यदि मस्तक पर धारण है जाए तो महाराज ये जीवन धन्य है जाए। ब्रजवासीन को, हमारे लाला को, हमारी किशोरी जी को जानना इतना आसान ना है। ये तो कोई ना कोई प्रारब्ध है, जो उस प्रारब्ध स्वरूप श्री ठाकुर जी ने ये लीला करी है, और ब्रजवासीन पर ऐसी विशेष कृपा महाराज करी है। तो ब्रजवासीन को हल्के में लेवे की आवश्यकता ना है। बिना ब्रजवासी के श्री प्रिया प्रीतम को पानो असंभव है महाराज। सबको राधे राधे।